बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। पेश खिदमत है कहानी शैतान के एजेंट। हमारी ज़िंदगी में रहमान और शैतान दोनों इंसानों के रूप में आते हैं। शादी के 32 साल बाद हम मियाँ बीवी का पहला झगड़ा हुआ और नौबत तलाक तक पहुँच गई। अगर मेरे बेटे बड़े ना होते और वो मुझे कंट्रोल न करते तो मेरा घर टूट जाता। हम दोनों मियाँ बीवी अब इकट्ठे रह रहे हैं, लेकिन हमारी बातचीत नहीं होती। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। वो उदास लहजे में बता रहे थे और मैं हैरत से उनकी तरफ देख रहा था। उनकी कहानी दिलचस्प थी। उनकी लव मैरिज हुई थी। मियाँ बीवी पूरी ज़िंदगी खुश रहे। अल्लाह ताला ने सेहतमंद बच्चे दिए। वो पढ़ लिख कर सेटल हो गए। घर बार गाड़ी, बल्कि गाड़ियाँ और कारोबार भी ठीक था, स्टेटस भी था, लिहाजा उनकी ज़िंदगी में मसला कोई नहीं था। बेगम साहिबा भी निहायत आजिज़ और हमदर्द थीं। ये हमेशा खुश रहती थीं, लेकिन फिर शादी के 32 साल बाद उनका खौफनाक झगड़ा हुआ और आखिर में दोनों के दरमियान बातचीत बंद हो गई। ये हफ्ते में एक दिन मेरे साथ मुलाकात करते हैं। कल तशरीफ़ लाए तो इनकी जज्बाती हालत ख़राब थी, आँखों से आंसू बह रहे थे। मैंने इन्हें पानी की बड़ी बोतल और ग्रीन टी के 3 कप पिलाए। जब इनकी हालत संभली तो मैंने झगड़े की वजह पूछी। लड़ाई की वजह इंतहाई मज़ाहिया थी। उन्होंने बताया 15 दिन कबल मैं शाम के वक्त घर गया तो मेरी बीवी का मुंह फूला हुआ था। मैंने वजह पूछी तो उसने शिकवा किया कि जब हमारी शादी हुई थी तो आपने मुझे मुंह दिखाई क्यों नहीं दी थी। मैंने हैरत से पूछा, मुंह दिखाई क्या होती है? उसका जवाब था, अच्छा अब आपको ये भी मालूम नहीं? मुझे वाकई पता नहीं था। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से यकीन दिलाया। मैं इस वाहियात चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था। मुझे उसने बताया, खामद शादी की पहली रात बीवी को जो तोहफ़ा देता है वो मुंह दिखाई होती है और आपने मुझे कोई तोहफ़ा नहीं दिया। मैंने जवाब दिया, मैं तुम्हें पूरी ज़िंदगी तोहफ़े देता रहा। उन तोहफ़ों के सामने मुंह दिखाई की क्या हैसियत थी? लेकिन उसका कहना था, मुंह दिखाई ज़िंदगी का अहम तरीन तोहफ़ा होता है। औरतें उसे पूरी ज़िंदगी संभाल कर रखती हैं। इस छोटी सी बात पर हमारी तकरार हुई। मैं उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था। मैंने गुस्से से सालन का डोंगा उठाकर दीवार पर मार दिया। मेरी बीवी ने चावलों की डिश मेरे ऊपर उंडेल दी और इसके बाद हम दोनों के दरमियान धींगा मुश्ती शुरू हो गई। हमने एक दूसरे का सर खोल दिया। हमारे बच्चे पहुंचे तो हम दोनों ज़ख्मी हालत में दीवारों के साथ टेक लगाकर बैठे थे और एक दूसरे को बद्दुआएं दे रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम में 32 साल बाद इतना गुस्सा और नफ़रत कहाँ से आ गई। हम दोनों एक जान और 2 कालिब थे। हम अचानक एक दूसरे के दुश्मन कैसे बन गए? मैंने इत्मीनान से उनकी बात सुनी और इसके बाद उनसे पूछा, आप सोच कर बताएं, उस दिन आपकी बीवी से किसकी मुलाकात हुई थी? वो सोचते रहे लेकिन उन्हें याद ना आया। उनकी बेगम मेरी मुंह बोली बहन थी। मैंने उन्हें फ़ोन कर दिया। उन्होंने बताया कि उस दिन मेरी एक पुरानी सहेली मुझसे मुलाकात के लिए आई थी। मैंने उनसे पूछा कि क्या मुंह दिखाई की बात उसने आपसे की थी? भाभी ने थोड़ा सा सोचकर हाँ में जवाब दे दिया। मैंने फ़ोन स्पीकर पर शिफ्ट किया। भाभी को राना साहब की मौजूदगी का बताया। राना साहब को फ़ोन के करीब बिठाया और फिर दोनों से अर्ज़ किया, हमारी ज़िंदगी में रहमान और शैतान दोनों इंसानों के रूप में ही आते हैं। हमें रोज़बाज़ ऐसे बाबरकत लोग टच करते हैं जिन पर अल्लाह मेहरबान होता है। ये लोग रहमत होते हैं। उनकी ज़ात दूसरों के लिए रहमत, बरकत, आसानी और खुशी का सबब बनती है। ये लोग तसव्वुफ़ की दुनिया में रहमानी कहलाते हैं। उनकी ख़ास निशानी शुक्र और माशा अल्लाह है। ये जब भी दूसरों से मिलेंगे उनकी अचीवमेंट, उनकी खुशियों और उनकी कामयाबियों पर दिल से माशा अल्लाह कहेंगे। ये उन्हें शुक्र करने और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने की तलकीन करेंगे। रहमानी लोगों से मुलाकात के बाद आप खुद को हल्का फुल्का महसूस करते हैं। आपको अपने सर, अपने कंधों का बोझ हल्का महसूस होता है। जबकि इनके बरअक्स कुछ लोग शैतान के एजेंट होते हैं। ये अपनी ज़ात से शैतानियत, बेचैनी, फसाद, झगड़ा और तलखी ट्रांसमिट करते हैं। ये जब आपके करीब आते हैं तो आपका सुख, चैन, आराम, आसाइश, अमन और खुशी ख़त्म हो जाती है। अहले तसव्वुफ़ इन लोगों को शैतानी कहते हैं। शैतानों का सबसे बड़ा हथियार हकारत और क्यों होता है।
शैतान का जन्म हकारत और क्यों से हुआ था। शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था, इंसान मुझसे हकीर है, मैं इसे सजदा क्यों करूं। चुनांचे ये लोग जब भी आपसे मिलेंगे ये आपको क्यों के हथियारों से हकीर साबित कर देंगे और यूं आपकी ज़िंदगी का चैन और अमन ख़त्म हो जाएगा। मैंने भाभी से अर्ज़ किया, भाभी आपकी वो सहेली भी शैतान की एजेंट थी, उसने सिर्फ एक फ़िक्रे से यानी तुम्हारे खामद ने तुम्हें मुंह दिखाई क्यों नहीं दी, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर दिया। ये शैतान का वार था। अल्लाह ने आप पर करम किया, आप लोग बच गए। मैंने सैकड़ों लोगों को इस वार के ज़रिए बर्बाद होते हुए देखा है, लिहाजा आप लोग ऐसे लोगों से बच कर रहा करें। भाभी ने लंबी और ठंडी आह भरी, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और राना साहिब से माजरत कर ली। राना साहिब ने भी बेगम से अपनी तल्ख नवाई पर माफ़ी मांग ली और यूं दोनों दोबारा शीरो शकर हो गए। मेरी अपनी ज़िंदगी शैतान के एजेंटों से भरी पड़ी है। मैंने 1996 में पहली गाड़ी खरीदी थी, वो 0 मीटर मेहरान थी। मैंने बड़ी मुश्किल से दिन रात काम करके 3 लाख रुपए जमा किए और मेहरान ख़रीद ली। मैंने अभी इसे अपने दरवाजे पर खड़ा ही किया था कि मुझे एक शैतान टक्कर गया। उसने गाड़ी के गिर्द चक्कर लगाया, कीमत पूछी और फिर मुस्कुराकर कहा, आपने स्विफ्ट क्यों नहीं खरीदी, वो इससे कहीं ज़्यादा अच्छी, आरामदेह और बड़ी है, और मेहरान और उसकी कीमत में भी सिर्फ 1.5 लाख रुपए का फ़र्क है। आप यकीन करें, ये फ़िक्रा सुनकर मुझे मेरी गाड़ी बुरी लगने लगी। मैं इसके बाद जहाँ भी जाता था मुझे स्विफ्ट नज़र आती थी और मुझे अपनी हमाकत पर अफसोस होता था। ये अफसोस मेहरान के बिकने तक जारी रहा। मैं आज भी जब पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे अपनी बेवकूफ़ी पर अफसोस होता है। अल्लाह ताला ने मुझे 27 साल की उम्र में अपनी कमाई से 0 मीटर गाड़ी खरीदने की तौफीक दी थी, लेकिन मैं इस खुशी को छोड़कर दूसरी गाड़ी के तासुफ में घुलने लगा। मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कौन था। इसी तरह मैं 2000 में एक एडवर्टाइजिंग कंपनी में कॉपीराइटिंग काम करता था। मैं वहाँ सिर्फ 2 घंटों के लिए जाता था और मुझे वहाँ से माहाना 50,000 रुपए मिलते थे। ये उस ज़माने में बड़ी रकम थी। ये मेरे बच्चों की फ़ीस और घर की ग्रोसरी कवर करती थी। लेकिन फिर एक दिन मेरा एक पुराना दोस्त वहाँ आया। उसने मेरा डेस्क देखा और तंजन मुस्कुराकर कहा, तुम अपना स्टेटस देखो, तुम APNS से बेस्ट कॉलमिस्ट का अवार्ड ले चुके हो और तुम इस वक्त 2 बाई 3 फुट के डेस्क पर बैठे हो। तुम अपनी बेइज्जती क्यों करवा रहे हो। बस इन चंद फिक्रों की देर थी और मुझे वो जॉब बुरी लगने लगी। मैंने अपने स्टेटस के चक्कर में वो जॉब छोड़ दी और उसके बाद मुझे उससे आधी रकम के लिए रोज़ाना 6-6 घंटे अजाफी काम करना पड़ा। ये सिर्फ 2 मिसालें नहीं हैं। मेरी ज़िंदगी की हर अचीवमेंट के बाद शैतान का कोई ना कोई एजेंट मेरी ज़िंदगी में ज़रूर आया और उसने चंद लम्हों में मेरी उस कामयाबी का मज़ा करकरा कर दिया। अल्लाह ने करम किया और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल के दौरान मुझे रहमान और शैतान का फ़र्क समझ आ गया। मेरे पास अब जब भी कोई ऐसा शख्स आता है जो दाएं बाएं देखकर बुरा सा मुंह बनाता है और फिर कहता है, सर ये आपने क्या कर दिया, आप अगर इसकी जगह ये ले लेते तो कितना अच्छा होता, या आपने ये क्यों नहीं लिया, तो मैं मुस्कुराकर दिल ही दिल में सूरतुन नास पढ़ता हूँ और फिर अपने कान बंद करके बैठ जाता हूँ। आपकी ज़िंदगी में भी रोज़ाना ऐसे लोग आते होंगे, आप बस उनसे बच जाएं। ये शैतान के एजेंट होते हैं। ये आपकी खुशियाँ और कामयाबियाँ बर्बाद करने के लिए आते हैं। ये आपका सुख और चैन मारने के लिए आते हैं। चुनांचे आज से जब भी कोई शख्स आपसे पूछे, तुम्हारे खामद ने मुंह दिखाई में तुम्हें क्या दिया था, तुमने वर्किंग वुमेन के साथ शादी क्यों की, तुम्हारा खामद रोज़ाना लेट क्यों आता है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारी क्यों नहीं सुनते, तुम्हें दफ्तर से इतनी कम तनख्वाह क्यों मिलती है, तुम्हारे बेटे ने इतने कम नंबर क्यों लिए, तुमने अपने बच्चों को आईफोन क्यों नहीं लेकर दिया, तुम्हारे अब्बू तुम्हें नया लैपटॉप लेकर क्यों नहीं देते, तुम अपनी गाड़ी क्यों नहीं बदल रहे, तुम इस मोहल्ले में क्यों रह रहे हो, तुम यूरोप में इमिग्रेशन क्यों नहीं लेते, तुम इतने कम पैसों में गुजारा कैसे करते हो, तुम अपने फजूल बॉस की फजूल बातें क्यों सुनते हो, तुम अपने बच्चों के साथ क्यों नहीं रहते, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ बदतमीज़ी क्यों करते हैं, तुम इतना काम क्यों करते हो, तुम पतले क्यों हो गए हो, तुम्हारा रंग क्यों पीला पड़ रहा है और तुम इस मस्जिद में नमाज क्यों पढ़ते हो। तो आप उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखें, अल्लाह ताला से शैतान की पनाह की दुआ मांगें और वहाँ से जल्द अज जल्द निकल जाएं।
क्यों? क्योंकि शैतान आप तक पहुंच चुका है और आप अब जितना अरसा उसके करीब रहेंगे, आपका अमन, सुकून, शांति और सुख का दरिया खुश्क होता रहेगा, यहाँ तक कि आप बंजर हो जाएंगे। लिहाजा उठें और भाग जाएं, इसी में आफियत है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये सबक आमोज़ कहानी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल यूनिवर्सल इन्फो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।